हमारे यहाँ से तो आम आदमी का जोर जो ज़्यादा ही है, क्योंकि उन्हें काम बहुत गए हैं सेठिया जी ने। यहाँ पे पानी का कोई भी कनेक्शन हो, कोई भी दिक्कत होती है तो पूरा हमारा काम करवाते हैं, पूरा हो कि हमारी सुरक्षा सही रहे। हमारी जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। महिलाएं जो निकलती हैं सफ़र के लिए कहीं भी जाती हैं तो कोई उनको दिक्कत ना हो और बिजली पानी सही चलती रहे, सड़कें हमारी सही हों, कोई मेन यही चीज़ें होती हैं और रोज़गार मिले। वैसे माहौल तो आप पार्टी का ही है, काम तो इन्होंने करा ही है देखो, पर ऊपर वाले इनको करने नहीं दे रहे काम, इनके पीछे पड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया होगा, झाड़ू जिंदाबाद। कारण ये बस फ्री, स्कूल फ्री है और भी कई सुविधाएं हैं, सब ठीक ठाक। विधानसभा चुनाव में महज गिनती के दिन रह गए हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं हरिनगर विधानसभा के नांगल इलाके में और यहां पर अभी अभी जो है सो राजनीतिक जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनकी पदयात्रा निकली है एक तरह से कहें, और पूरे इलाके में जो है सो काफी संख्या में लोग मौजूद थे और आप देख सकते हैं कि शोर अभी तक जो है सो आ रहा है और लोग जो आप बाहर देख रहे हैं वो अभी अभी पदयात्रा में जो नेता शामिल थे वो उनसे मिलकर गए हैं। इन लोगों से बात करते हैं कि इस बार का चुनाव किस तरह का रहेगा और क्या मुद्दे रहेंगे जब ये वोट डालने के लिए जाएंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मुकेश जैन। जैन साहब, चुनाव तो बहुत कम दिन रह गए हैं, तो जब वोटिंग करने जाएंगे तो क्या जहन में क्या मुद्दा रहेगा? कोई मुद्दा नहीं, बढ़िया रहेगा मुद्दा, बढ़िया रहेगा, जो भी रहेगा अच्छा रहेगा। क्या लग रहा है इस बार की स्थिति क्या पिछले चुनाव के मुकाबले अलग है? कैसे देखनी? अच्छी रहेगी, बढ़िया रहेगी। और हम चूंकि मार्केट का इलाका रिहायशी इलाका भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी दोनों तरफ जो है तो दुकानें हैं और यहाँ पर तमाम तरह के जो पदयात्रा निकली है उसके बाद का माहौल है। लोग जो है सो यहाँ पर रह रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं या खरीदारी करने आ रहे हैं, वे लोग हैं। हम उनसे जो है सो बात करेंगे। नहीं आते थोड़े अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम यतिन खट्टर है। यतिन जी, क्या लगता है अब चुनाव नजदीक हैं, आप हरिनगर विधानसभा में की अगर बात करूं तो किस तरह का माहौल है, किस पार्टी का जोर है, क्या लग रहा है? हमारे यहाँ से तो आम आदमी का जोर जो ज़्यादा ही है, क्योंकि उन्हें काम बहुत गए हैं सेठिया जी ने। यहाँ पे पानी का कोई भी कनेक्शन हो, कोई भी दिक्कत होती है तो पूरा हमारा काम करवाते हैं, पूरा हो। और जब आप 5 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में, आपके मन में मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे रहेंगे जो बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं इतनी सारी, वो महिलाओं के लिए सर्विस दे रहे हैं, बस ये काम से लिए उनको वोट दे पाएंगे हम। कहीं क्या आपको लगता है कि यही मुद्दे हावी रहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल ये मुद्दे आदि रहेंगे। आजकल आम आदमी को ये आइटम चीजें चाहिए, फ्री आइटम सारी चाहिए होती हैं। आपको लगता है क्या इस विधानसभा में टक्कर जो है सो किस दो पार्टी के बीच, प्रत्याशी के बीच? आम आदमी और आपकी इसके अंदर है, बीजेपी के अंदर वो टक्कर है बस। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी पूछते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विकास है। विकास जी, 5 तारीख को वोट डालेंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे? मेन तो सर यही है, हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा सही रहे। हमारी महिलाएं जो निकलती हैं सफ़र के लिए कहीं भी जाती हैं तो कोई उनको दिक्कत ना हो और बिजली पानी सही चलती रहे, सड़कें हमारी सही हों, कोई मेन यही चीज़ें होती हैं और रोज़गार मिले। इस चुनाव में और पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में कोई फर्क आपको नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। थोड़ा सा ये है कि प्लस पॉइंट है कि इन्होंने काम अच्छे किए हैं सेठिया जी ने, तो हमें वही नज़र आ रहा है बस। आपको लगता है कि उन्हीं कामों की बदौलत जो है सो वोट पड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जनता को यही चाहिए कि उनका विकास होए, जगहें सही रहें, साफ़ सुथरी रहें, बच्चों के लिए माहौल ठीक हो, तो यहाँ माहौल अच्छा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं। अपना नाम बता दीजिए। वरुण मदा। वरुण जी, क्या लगता है 5 तारीख को किन मुद्दों को देखकर आप वोट डालेंगे? देखो जी, बिजली पानी फ्री है, सड़कें हैं और जो सेठिया जी हैं वो हमारे हर प्रकार से हमारे साथ खड़े हुए हैं और जब भी हम उनको आधी रात को भी आवाज मारें वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। और सेठिया जी को, और हमारा मकसद यही है कि उन्हीं को वोट डालना और उन्हीं को जिताना। प्रत्याशी कितना महत्वपूर्ण होता है आपके इलाके की अगर बात करें? प्रत्याशी तो देखो सेठिया जी हैं ही हमारे, उनको हम आज से नहीं काफ़ी टाइम से पहचान रहे हैं, जानते हैं अच्छी तरह। हम उनको कभी भी कोई भी काम जाके कहते हैं, मिनट से पहले वो हमारे साथ चल के आ जाते हैं और खुद ही खड़े होकर के ही अपने साथ साथ तुरंत ही काम करवा के देते हैं हमारे को सेठिया जी। इसीलिए हम उन्हीं को ही वोट देना चाहेंगे। कि इस बार जो है सो मुकाबला पिछले चुनाव से थोड़ा अलग है और टक्कर जो है सो वो दिख रहा है। कुछ और लोग हैं, चूंकि दुकान है दोनों तरफ, तो हम जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं। जी, इस बार माहौल कैसा दिख रहा है, किस पार्टी का जोर दिख रहा है आपको? अभी तक तो आम आदमी का ही है।
आम आदमी आएगी। कोई बदलाव नहीं दिख रहा है? नहीं, संघर्ष तगड़ा है, तगड़ा कंपटीशन है आपस में। वैसे माहौल तो आप पार्टी का ही है, काम तो इन्होंने करा ही है देखो, पर ऊपर वाले इनको करने नहीं दे रहे काम, इनके पीछे पड़े हुए हैं। ऊपर वाले खींचतान ज़्यादा है, ना कोई अधिकारी आता, छोटे मोटे अधिकारी आए हैं, काम नहीं करते। ऊपर वाला कोई अधिकारी नहीं देखता आगे क्या हो रहा है, गंदा पानी आ रहा है क्यों नहीं, कोई किसी को नहीं, उससे बेड़ा गर्क हो रहा है सारा। काम तो चाहते हैं करना, सारी सड़कें खुलवा के कोई आते नहीं है। पानी तो साफ आ जाए, साफ आने दे जब तो कोई। और हर एक घर में 5-10 हज़ार का फायदा भी है भाई, बिजली पानी सब जगह फायदा ही है। बसों में लेडीज बेचारी फायदा है, स्कूलों में जाओ, डिस्पेंसरी में जाओ, इससे है। अब ये आपको लगता है कि इन्हीं मुद्दों पर जो आप कह रहे हैं फायदे की बात, इन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे फिर से? आप वोट क्यों नहीं करेंगे जब फायदा है हर एक आदमी का? अब ये वजह ना फायदा दे फिर क्या करोगे? अगर नहीं फायदा देगा, बीजेपी 15 साल से एमसीडी में से क्या दिया उनको बताओ? नरक बना दिया दिल्ली का। ना उसकी तनख्वाह मिलती थी, बहाना भर देते, केजरीवाल पैसा नहीं दे रहा, पैसा वो देता था वो और कहीं में इस्तेमाल कर देते थे। अब भी तो है वो, तो ये खींचतान है। अब इनके एमसीडी में आगे ना इनका मेयर वर्णन दिया, ना इनका स्टैंडिंग कमेटी का वर्णन दिया। ये देखो ना, अब ये मुद्दे देखो ना। कह रहे हैं कि कांग्रेस थोड़ी मजबूत हो रही है, आपको लगता है ऐसा? ये सब वहाँ मोमडनों के एरिया में, और जहाँ ये SC ST के वहाँ एरिया, बाकी यहाँ कोई नहीं आता। वहीं आ रहे हैं सारे जमुना पार, तभी तो बेड़ा गर्क हो रहा है। ये सारे वहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखा नहीं, त्रिलोकपुरी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, यहाँ कोई आ रहा है? कोई हमारे आपके कौन संभालेगा? तो पार्टी का ना इनका ब्लॉक है, ना इनका सर, खाली भाषण देते, काम थोड़ी है। जमीन में देखो क्या हो रहा है यहाँ, जमीन पर कितने लोग दुखी हैं, कोई आता है? हमारा विपक्ष मजबूत होना चाहिए भाई। विपक्ष में बैठे हो तो उनकी आवाज़ तो उठाओ, कि जो सीटिंग वो है उनके खिलाफ आवाज़ तो उठाओ, तभी तो पब्लिक तुम्हारे साथ होगी। बीजेपी कहती है कि फ्री दे रहे हैं इसलिए लोग इनके साथ। अरे बकवास, ये तो फ्री तो वोकल दे रहे हैं, फिर फ्री नहीं, वोकल दे रहे हैं फिर अब फ्री। वो लोग कह रहे हैं जो उनकी रेवड़ी थी वो हम ऐसे बरकरार रखेंगे, वो भी तो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं वोकल दे रहे हैं फ्री। किसानों को क्यों दे रहे हैं 6-6 हज़ार रुपये? तो ये है इनको, दोनों पार्टी को ये होगा कि ये कहाँ से आ गए एकदम, और कोई मुकाबला नहीं, और मुकाबला नहीं। कुछ और लोग संघर्ष तो है भैया। परमजीत रंजीत जी, क्या लग रहा है इस चुनाव में क्या होगा? बहुत बढ़िया होगा, झाड़ू जिंदाबाद। कारण ये बस फ्री, स्कूल फ्री है, और भी कई सुविधाएं हैं, सब ठीक ठाक। जो ये फायदा दे रहे हैं वो फायदा मिल रहा है आपको? बिल्कुल मिल रहा है जी, यही वजह के साथ देंगे? बिल्कुल जी। कुछ को कह रहे थे आपको कुछ बात? नहीं, फायदा कौन नहीं ले रहा बताओ? चलो हम तो गरीब आदमी ले रहा है, ये भी तो ले रहे हैं भाई। 200 अगर 200 यूनिट से कम चलाओगे तो आपके IAS अफसर हो, आप भी तो फायदे ले रहे हो, या तो वापस कर दो उनका। फ्री बिजली का पानी आ रहा तो वापस कर दो भाई, फ्री क्यों दे रहे हो हमें? 200 यूनिट से कम तो सभी का फायदा है।